तो चलिए आज एक ऐसी उलझन पर चर्चा करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी गहराई से महसूस की है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही अंधेरी भूल भुलैया है और उसमें एक छात्र अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, एकदम सुन्न, आगे बढ़ने में असमर्थ। उसे बस एक रास्ता चाहिए, एक मार्गदर्शक की तलाश है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी स्थिति यानी ओवरथिंकिंग की जड़ों तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक गुरु और शिष्य का संवाद इस दिमागी भूल भुलैया से बाहर निकलने का एकदम सटीक रास्ता खोलता है। इस भंवर में फंसे शिष्य को गुरु एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है। कोई इंसान या परिस्थिति हमें उतना परेशान नहीं करती जितना हमारे अपने दिमाग की सोच। ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये बिल्कुल एक दीमक की तरह काम करती है। बाहर से सब एकदम सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपकी ऊर्जा, आपकी शांति और आपके सपनों को पूरी तरह से खोखला कर देती है। गुरु समझाते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू करना होता है तो असली दिक्कत उस काम के मुश्किल होने में नहीं होती। असली परेशानी तो वो दिमागी शोर है जो पहला कदम उठाने से पहले ही शुरू हो जाता है। जरा इन अंतहीन सवालों को देखिए जो दिमाग में हथौड़े की तरह बजते हैं। क्या मेरा ये फैसला सही होगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर नतीजा मेरी उम्मीद से उलट आया? काम शुरू करने से पहले ही दिमाग रात के 2 बजे ऐसे हजारों डरावने परिदृश्य बना लेता है। और इस भंवर में फंसकर होता क्या है? इंसान बिना एक भी ईंट उठाए मन ही मन पूरी इमारत बनाने और गिराने की थकान महसूस कर लेता है। और सुनिए, ये मानसिक थकावट सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इसका बहुत गहरा शारीरिक असर भी होता है। गुरु विज्ञान का हवाला देते हुए समझाते हैं कि जब एक ही विचार को बार बार लूप में दोहराया जाता है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन तेजी से स्पाइक करता है। नतीजा, आपकी गहरी नींद, दिन भर की ऊर्जा और काम पर फोकस, सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और उन 2 बड़े भ्रमों से पर्दा उठाते हैं जो हमारे मन को कैद करके रखते हैं। हमारा दिमाग अक्सर 2 बहुत ही मजबूत अदृश्य दीवारों के बीच फंसा रहता है। एक तरफ है उस अतीत का पछतावा जिसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, और दूसरी तरफ है भविष्य का वो डर जिसकी भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता। इन दोनों दीवारों के बीच झूलते रहने से हम सबसे बड़ी बात भूल जाते हैं कि बदलाव लाने की असली ताकत केवल आज और इसी पल में मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर ये विचार रुकते क्यों नहीं? इसका मूल कारण है आसक्ति और भय। जब हम अंतिम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो दिमाग लगातार हारने के डर का जाल बुनने लगता है। अगर मेरी सोची हुई बात नहीं हुई तो क्या होगा? परिणाम से यही अस्वस्थ लगाव इंसान को पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर देता है, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। इस पंगु कर देने वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए अब गुरु सदियों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए गए उस ज्ञान की ओर ले जाते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यहाँ गुरु की आवाज में एक अद्भुत स्पष्टता आती है जब वे गीता के इस शाश्वत श्लोक का जिक्र करते हैं, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी आपका अधिकार केवल आपके कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। गुरु साफ करते हैं कि जब तक मन इस बात की चिंता में बंधा रहेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, तब तक भीतर शांति आ ही नहीं सकती। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कर्म, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति पूरी लगन और ईमानदारी। दूसरी तरफ है फल, यानी अंतिम परिणाम का एक अस्वस्थ जुनून। गुरु की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ अपने आज के प्रयास पर लगाई जाए और परिणाम की चिंता को एक उच्च शक्ति पर छोड़ दिया जाए। यही सच्ची आजादी है, पहाड़ को तोड़ना, छोटे कदमों की शक्ति। अब दर्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस असली घबराहट की जो किसी बहुत बड़े काम को सामने देखकर पैदा होती है। होता क्या है कि जब हम किसी विशाल लक्ष्य को एक ही बार में देखने की कोशिश करते हैं, जैसे नीचे खड़े होकर पूरी पहाड़ की चोटी को घूरना, तो दिमाग में तुरंत ओवरथिंकिंग का सायरन बज उठता है। एक पूरा एग्जाम का सिलेबस या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जब एक साथ सामने आता है तो मन सुन्न पड़ जाता है कि भाई ये पहाड़ टूटेगा कैसे। तो इस पहाड़ को काटने की रणनीति क्या है? गुरु शिष्य को 3 अचूक कदम बताते हैं। पहला, उस विशाल लक्ष्य को फिलहाल भूल जाइए, उसे नजरअंदाज कीजिए। दूसरा, अपना फोकस सिकोड़कर सिर्फ एक छोटे और करने योग्य हिस्से पर ले आइए, जैसे पूरी किताब नहीं, सिर्फ एक चैप्टर। और तीसरा, आगे का सोचने से पहले उस एक छोटे कदम को पूरा करने में महारत हासिल कीजिए। आप खुद देखेंगे, जब फोकस सिर्फ अगले छोटे कदम पर होता है तो पहाड़ जैसी घबराहट अपने आप छूमंतर हो जाती है।
प्राचीन ज्ञान और छोटे कदमों की ताकत को समझने के बाद गुरु कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस आदतों की जरूरत है, क्योंकि मन बहुत जल्दी वापस उसी जाल में फिसल सकता है। ये 3 आदतें सच में गेम चेंजर हैं। पहला, अपने विचारों को कागज पर लिखना। इससे दिमाग में भरा हुआ फालतू कचरा और भ्रम तुरंत बाहर आ जाता है। दूसरा, रोज बस 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लेना। ये एक भटकते हुए मन को कॉलर पकड़कर वापस वर्तमान में खींच लाता है। और तीसरा, किसी भी फैसले के लिए एक सख्त डेडलाइन तय करना। ये दिमाग को उलझने के बजाय एक नतीजे पर पहुंचने के लिए मजबूर कर देता है। गुरु एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी देते हैं। एक खाली दिमाग सच में एक बहुत खतरनाक जगह है। अगर आपने इसे किसी रचनात्मक दिशा में नहीं लगाया तो ये फिर से उसी ओवरथिंकिंग के दलदल में गिरेगा। इसलिए रोज व्यायाम करना, ध्यान लगाना या कोई बिल्कुल नई स्किल सीखना बहुत जरूरी है। जब आपका समय और ऊर्जा सही आदतों से भर जाते हैं तो नकारात्मकता के पनपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और यहीं पर गुरु का वो शक्तिशाली 24 घंटे का नियम आता है। कोई भी मुश्किल फैसला हो, खुद को सिर्फ 24 घंटे की सीमा दें। जब समय सीमा सख्त होती है ना, तो अनिश्चितता और डर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। आप फैसले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा इलाज। इस विश्लेषण के चरम पर पहुंचते हुए हमें इस अंधेरी मानसिक भूल भुलैया से बाहर निकलने का वो आखिरी दरवाजा दिखाई देता है। सुनिए, ओवरथिंकिंग वो गहरा अंधेरा है जो आपको रोशनी देखने से रोकता है, लेकिन कर्म या एक्शन की एक छोटी सी चिंगारी भी उस अंधेरे को पल भर में नष्ट करने की ताकत रखती है। बस ये विश्वास रखना कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और लगातार अपना काम करते रहना। यही इस जंजाल से बाहर आने और सच्चे आनंद तक पहुंचने की इकलौती चाबी है।